एक लड़का अपनी बहन की शादी का कार्ड लेकर एक बहुत बड़े बंगले पर जाता है। वहां जाकर वह दरवाजे की डोरबेल बजाता है, लेकिन अंदर से कोई भी दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं आता है। अब उसके बाद वह दरवाजे को धकेलता है तो उसे पता चलता है कि दरवाज़ा खुला पड़ा है। उसके बाद वह उस बंगले के अंदर घुस जाता है और वहां पर जाकर देखता है कि एक महिला बिस्तर के ऊपर पड़ी हुई है और वो काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन में है। अब वह महिला जैसे उस लड़के को देखती है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कौन थी वह महिला जो उस बिस्तर पर पड़ी हुई थी और किस वजह से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता है, जिस परिवार के अंदर कुल 4 सदस्य हैं, 2 माता पिता और 2 उनके बच्चे हैं। बच्चों में एक लड़का है जिसका नाम है अमर। अमर की एक छोटी बहन है जिसका नाम है खुशी। अमर और खुशी में 5 साल का डिफरेंट है, यानी कि अमर फिलहाल 8 साल का है और खुशी अभी 3 साल की है। उसके पिता मेहनत मजदूरी किया करते हैं और मेहनत मजदूरी करके उनका भरण पोषण किया करते हैं। परिवार बड़ा ही खुशनुमा है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी एक दिन अचानक से उस परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। जो अमर की माँ होती है वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ वहां से भाग जाती है और इस बात का बहुत गहरा सदमा अमर के पिता को लगता है। अब अमर का पिता इन सभी बातों को सहन नहीं कर पाता है और उसके बाद वह शराब का कुछ ज्यादा ही सेवन करने लगता है। अमर जो कि स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करता है और अपने पिता की इस हालत को देखकर काफी ज्यादा परेशान होता है। वह बार बार अपनी मम्मी के लिए पिता से पूछा करता कि पिताजी मम्मी कब आएंगी और कहाँ गई है, लेकिन अमर का पिता उसे कैसे बताए कि उसकी माँ कभी भी लौटने वाली नहीं है। धीरे धीरे 1 साल बीतता है और 1 साल बाद अचानक से फिर इस परिवार पर एक और दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। दरअसल जो अमर के पिता थे वो ज्यादा शराब पीने की वजह से काफी ज्यादा बीमार रहने लगे थे और बीमारी के चलते आज उनकी मौत हो जाती है। अब जैसे उसकी मौत हुई थी तो एक ही झटके में अमर और खुशी दोनों भाई बहन अनाथ हो गए थे। अब यह बात जैसे गांव के सरपंच को पता चलती है तो सरपंच एक छोटी सी पंचायत का आयोजन करता है और वहां पर सभी लोगों से अमर और खुशी के बारे में बात करने लगता है। अमर और खुशी का ना तो कोई रिश्तेदार आता है और ना ही कोई व्यक्ति सामने आया था उनकी जिम्मेवारी लेने के लिए, क्योंकि अमर के पास ना तो कोई प्रॉपर्टी थी, केवल एक छोटा सा घर था जिसमें वो अपने पिता के साथ रहा करता था और उसी के अंदर खुशियों की जिंदगी जिया करता था। इसके बाद जो सरपंच साहब हैं उस बच्चे की हालत को देखते हुए गांव वालों से कहते हैं कि देखो भाई, ये गांव बस्ती का मामला है तो इन बच्चों की देखभाल हमें ही करनी होगी और आप लोग डिसाइड कर लीजिए एक एक दिन करके इन बच्चों को खाने पीने का सामान देने के लिए, और धीरे धीरे गांव बस्ती के सहारे से ये लोग भी बड़े हो जाएंगे और समाज के अंदर अपनी जिंदगी को जीने लगेंगे। इस बात को सुनकर जो अमर के अड़ोसी पड़ोसी थे वो एग्री हो जाते हैं और वो जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब अमर को एक दिन एक घर से खाना मिला करता, दूसरे दिन दूसरे घर से खाना मिला करता और इसी तरह से अड़ोसी पड़ोसी उसे खाना देने लगते हैं और साथ में अमर से ढेर सारा काम भी करवाया करते हैं। अब जब अमर उनसे कहता है कि मैं पढ़ाई लिखाई करना चाहता हूँ और मैं पढ़ने लिखने के लिए जाना चाहता हूँ तो वह उससे मना कर दिया करते हैं। कहते हैं कि अब तेरी पढ़ाई लिखाई कौन करवाएगा और कौन तेरे स्कूल की फीस भरेगा, तू ऐसे ही रह, यहीं पर रह, कोई भी दिक्कत नहीं है, तुझे खाने के लिए खाना मिल रहा है और रहने के लिए तुम्हारा घर है तो तुम्हें कैसी भी कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, आराम से यहाँ पर काम करो और खाना खाओ और अपने जीवन को व्यतीत करो। अब अमर इसी तरह से वहां पर काम करने लगता है और काम करते करते लगभग उसको 1 साल बीत जाता है। अब इस 1 साल के दौरान उसने बहुत कुछ सीख लिया था इस दुनिया के बारे में। इस दुनिया के अंदर कोई भी अपना नहीं है, केवल वो लोग उसे काम करवाया करते और उसी के लिए खाना दिया करते। अब उसकी बहन जो कि 5 साल की हो गई थी तो वह चाहता है कि वो अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाए ताकि वो समाज में उसका नाम रोशन कर सके और समाज के अंदर अच्छी तरह से जी सके। वह अड़ोसी पड़ोसियों से बात करता है और कहता है कि मैं अपनी बहन को पढ़ाना चाहता हूं, तो आप लोग अगर मुझको खाना दे सकते हो तो मेरी बहन को अच्छी पढ़ाई भी दे दो, उसके बाद ही मैं आपके पास काम करूंगा। लेकिन अड़ोसी पड़ोसी उसकी बहन को पढ़ाने से मना कर देते हैं और यह बात अमर को बुरी लग जाती है। अब अमर सोचता है कि इस तरह से समय व्यतीत नहीं होगा, यहाँ से निकलना होगा और यहाँ से निकलकर कहीं और जाता हूँ और वहां पर मैं खुद मेहनत करूंगा और अपनी बहन को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। इसी चीज को सोचकर अमर रात के समय में अपनी छोटी सी बहन को लेकर एक ट्रेन में बैठ जाता है। अब ट्रेन में बैठकर वो सफर तय करने लगता है। ना तो उसे ये पता है कि ये ट्रेन कहाँ जाएगी और ना ही ये पता है कि उसकी मंजिल कहाँ है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उसे ट्रेन में बैठे हुए सुबह हो गई थी। अब सुबह सुबह उसकी छोटी बहन खुशी उससे
कहती है कि भैया मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए ला दो। अब यह बात सुनकर अमर को होश आता है कि वह एक ऐसी ट्रेन में बैठा हुआ है जो काफ़ी देर से चल रही है। उसके बाद जो अमर होता है वहाँ से उस ट्रेन से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद अपनी बहन को लेकर वहाँ पर इधर उधर लोगों की तरफ देखने लगता है। यहाँ पर ढेर सारे लोग थे जो इधर उधर भाग रहे थे, किसी को किसी काम की जल्दी है और सभी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त थे। इन सभी चीज़ों को देखकर जो अमर होता है एकदम से भौचक्का सा रह जाता है, क्योंकि आज तक उसने इतने सारे लोग एक साथ नहीं देखे थे जितने यहाँ पर थे। उसका जन्म गाँव में हुआ था और गाँव से वो कभी भी बाहर नहीं निकला था। आज पहली बार उसके सामने इतनी सारी भीड़ थी। अब वह 10 साल का तो हो गया था, लेकिन इस भीड़ को देखकर वह भी आश्चर्यचकित पड़ा हुआ है और सदमे से में वहीं पर एक बेंच पड़ी हुई थी उस पर बैठ जाता है। वहां पर उसकी बहन उससे बार बार कहती है कि भैया मुझे भूख लगी है, खाने के लिए ला दो, लेकिन अमर इधर उधर सभी दुकानों की तरफ देखता और वहां से वापस आकर अपनी बहन के पास बैठ जाता और कहता कि बहन अभी रुक, मैं तेरे लिए खाने का इंतजाम करता हूं। वहां पर कई लोगों से वो पैसे भी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं देता है और उसे धमकाकर भगा देते हैं और कहते हैं कि भीख मांग रहा है, तुझे शर्म नहीं आती। इन बातों को सुनकर अमर वापस से आकर अपनी बहन के पास बैठ जाता है। अब वहीं पर एक बुजुर्ग महिला जो स्टेशन पर काम कर रही थी वह उनको देख लेती है और देखने के बाद उनकी हालत के बारे में कुछ ना कुछ समझ जाती है। वह उनके पास आती है और वहां पर अमर से पूछने लगती है कि बेटा तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। इसके बाद अमर अपनी पूरी कहानी उस बुजुर्ग महिला को बता देता है और कहता है कि अम्मा मेरी बहन को बहुत जोर से भूख लगी है, अगर आपके पास कोई काम हो तो मैं काम कर दूंगा और मेरी बहन के लिए खाने के लिए खाना दे दो। अब बुजुर्ग महिला उससे कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे खाने का इंतजाम मैं कर दूंगी और तुम्हें अच्छी जिंदगी के लिए एक जगह भेज दूंगी। इसके बाद वह बुजुर्ग महिला पासी की दुकान पर जाती है और वहां से उनके खाने के लिए कुछ खाना लाती है। दोनों बच्चों को बिठाकर खाना खिलाती है। अमर और उसकी बहन खुशी बैठकर खाना खा रहे थे और उनको खाना खाता हो देख उस बुजुर्ग महिला की आंखों से भी आंसू टपकने लगते हैं। इसके बाद वह बुजुर्ग महिला वहां से खड़ी होती है और थोड़ी दूर जाकर अपना फोन निकालकर एक महिला को फोन करती है। जिस महिला को उसने फोन किया था उसका नाम था अंजू और अंजू एक सोशल वर्कर थी। उसके पास रुपए पैसा तो काफी था, लेकिन उसने अपनी शादी नहीं की थी और वह इसी तरह के बच्चों को अपने साथ रखकर पाल पोस कर बड़ा किया करती थी। अब बुजुर्ग महिला अंजू को उन बच्चों के बारे में बता देती है और कहती है कि बच्चे काफी ज्यादा परेशान हैं, आप इन्हें अपने साथ ले जाओ और इन्हें अपने साथ ही रखना। दरअसल अंजू ने उस बुजुर्ग महिला को कह रखा था कि अगर तुम्हें ऐसा कोई बेसहारा बच्चा दिखे तो उसे मेरे पास ले आना, मैं उसकी देखभाल अच्छी तरह से कर लूंगी। थोड़ी देर में वहां पर अंजू मैडम भी आ जाती हैं और उन दोनों बच्चों को लेकर अपने साथ चली जाती हैं। अब जो अमर है उसके दिमाग में ढेर सारे ख्याल हैं, क्योंकि उसने बहुत कुछ शहरों के बारे में ऐसा सुन रखा था जिसकी वजह से उसका दिल थोड़ा सा घबरा रहा था। तो वह अंजू मैडम से कहने लगता है कि मैडम हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। इसके बाद जो अंजू मैडम होती है इस बात को सुनकर हंसने लगती हैं और कहती है कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे जैसे बच्चों को अपने घर पे रखा करती हूँ और उनकी देखभाल किया करती हूँ, उन्हें पढ़ाया लिखाया करती हूँ। इस बात को सुनकर अमर को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है। इसके बाद वह महिला उन्हें अपने घर पर ले जाती है और वहां पर उस महिला के घर में इनके जैसे और भी 10-12 बच्चे थे जिनको अपने साथ रखा करती और उनकी देखभाल अच्छी तरह से किया करती। अब वह महिला अंजू उन्हें अपने पास रखने लगती है और वहीं पर दोनों की पढ़ाई लिखाई भी चालू कराती है। लेकिन जो अमर होता है उनसे मना कर देता है और कहता है कि मैडम ये पढ़ाई लिखाई मेरे दिमाग में नहीं घुसती है। तो मैडम पूछती है कि बेटा ऐसा क्यों? तो वो कहता है कि मैडम जिंदगी में मैंने बहुत कुछ झेला है और इन सभी चीजों को झेलने के बाद मुझे पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि दुनिया को मैं समझ चुका हूं। अगर हमारे पास पैसा है तो सब कुछ है और पैसा नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अंजू मैडम उसे समझाती है कि बेटा ऐसा नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मेरे पास ढेर सारी संपत्ति है, लेकिन मुझे वो पैसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे तो दूसरे की सेवा भाव में मन लगता है और मैं ऐसा ही काम किया करती हूँ। लेकिन अमर की समझ में एक भी बात नहीं आती है और वह कहने लगता है कि मैडम आप मेरी बहन को पढ़ा दो और मैं यही समझ लूंगा कि आपने मुझे भी पढ़ा दिया। अगर मेरी बहन पढ़ लिख कर कामयाब हो गई तो उसके बाद मैं अपने आप को धन्य समझूंगा और इसके बदले में चाहे तो आप मुझसे काम करा लेना। अब इस बात को सुनकर अंजू मैडम हंसने लगती हैं और एकदम से उस छोटे से बच्चे को गले लगा लेती हैं। कहती है कि बेटा तुझे पढ़ना लिखना नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे भी तुझ पे इतनी पढ़ाई लिखाई आ गई है कि तू छोटा मोटा हिसाब कर लेगा और अपनी जिंदगी को सफल बना सकता है। तेरा जो मन करता है तू अपनी जिंदगी में वो कर सकता है और मुझे तुमसे काम कराने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद अमर वहीं पर रहने लगता है और अंजू मैडम के कामों में उसका हाथ बटाने लगता है। कई बार अंजू मैडम उससे मना किया करती, लेकिन अमर कहता है कि मैडम हम यहाँ पर खाना खाते हैं तो हमें काम करना चाहिए। अगर हम खाना खाते हुए भी काम नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बुरी बात होगी, क्योंकि जितना आदमी काम करता है उतना तो उसे काम करना ही चाहिए। इस बात को सुनकर जो अंजू मैडम है वो भी समझ जाती है कि लड़के ने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो अमर की बहन है खुशी,
उसकी स्कूली एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है। उसकी बहन ने अच्छे नंबरों से 12वीं क्लास को पास किया था और इसके बाद वह अपने भाई के पास वहीं पर आ जाती है जहां पर अंजू मैम बैठी हुई थी। वहां पर आने के बाद वह अपने भाई से पूछने लगती है कि भाई मैंने 12वीं क्लास अच्छे नंबरों से पास की है, अब बताइए मुझे आगे क्या करना है। अमर अपनी बहन से कहता है कि बहन तुझे जो अच्छा लगता है तू वो कर ले, मुझसे पूछने वाली कौन सी बात है। लेकिन तभी अमर की बहन कहती है कि भैया आपने मेरी जिंदगी को अच्छा बनाया है तो आप पर ही मेरी जिंदगी का अधिकार है। इसके बाद जो अमर होता है वो अंजू मैम से कहता है कि मैडम आप बताइए मेरी बहन को आगे क्या करना चाहिए। अंजू मैम थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद कहती है कि बेटी तुझे डॉक्टर बनना चाहिए। अगर तू एक अच्छी डॉक्टर बन गई तो उसके बाद तू समाज की और भी ज्यादा सेवा कर सकती है और अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत भी कर सकती है। इसके बाद अमर की बहन डॉक्टरी करने के लिए तैयार हो जाती है और जो अंजू मैडम थी उसे डॉक्टरी करने के लिए दूसरे शहर में भेज देती है, क्योंकि डॉक्टरी करने के लिए इस शहर के अंदर कोई इंस्टीट्यूट नहीं था जिसमें वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके। दूसरे शहर में एक इंस्टीट्यूट था। तो वह अमर से कहने लगती है कि बेटा तुम्हें अपनी बहन के साथ जाना होगा और वहां पर इसकी देखभाल करनी होगी, बाकी तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए होगा उतना पैसा मैं यहाँ से भिजवा दिया करूंगी और तुम वहां पर अपनी बहन को डॉक्टर बनाना। इसके बाद अमर अंजू मैडम के कहे अनुसार वहां से अपनी बहन को लेकर वहां पर चला जाता है और वहां के उस कॉलेज में अंजू मैडम ने उसका एडमिशन करवा दिया था। लेकिन एडमिशन होने के बाद जो अमर है वो सोचता है कि अंजू मैम ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है लेकिन अब हम उन्हें तकलीफ नहीं देंगे, क्योंकि अमर अब 22 साल का हो गया था और वह सोच रहा है कि वह अपनी बहन की पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे खुद से कमाएगा और अपनी बहन को एक अच्छा डॉक्टर बनाएगा। इसके बाद अमर मेहनत करने लगता है और अपनी बहन को कॉलेज भेजने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो उसकी बहन खुशी थी वो एक सफल डॉक्टर बन गई थी। जैसे वो डॉक्टर बनती है तो उसके बाद वो अपने भैया से कहती है कि भैया अब क्या करना है। तो इस बात को सुनकर उसका भैया उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है कि बहन अब कुछ नहीं करना, अब केवल तेरी शादी करनी है और उसके बाद मैं जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाऊंगा। इस बात को सुनकर उसकी बहन शर्मा जाती है और घर के अंदर दूसरे कमरे में चली जाती है। अब तक अमर मेहनत कर करके एक छोटा मोटा व्यापारी बन गया था, जिसके कारण उसने अपना घर ले लिया था और अपने खर्चे को अच्छी तरह से चला लिया करता था। उसके बाद वह अपनी बहन के लिए एक लड़का ढूंढता है और उस लड़के से उसकी शादी तय करा देता है। अब जैसे ही कार्ड छपवाने के लिए वो वहां पर जाता है जहां पर कार्ड छपाए जाते हैं तो वहां पर उसे माता पिता का नाम पूछा जाता है। अब जैसे उसके सामने माता पिता का जिक्र आता है तो एकदम से उसे अंजू मैडम की याद आ जाती है, क्योंकि अंजू मैडम को उन्होंने मां का दर्जा ही दे रखा था। अगर अंजू मैडम नहीं होती तो आज अमर की बहन इतनी बड़ी डॉक्टर नहीं बन पाती। इसके बाद वह कार्डों को छपवाना कैंसिल कर देता है। इसके बाद अमर वहां से कार्ड की डिजाइन सेलेक्ट करता है और उसे लेकर सीधा अंजू मैडम के पास चला जाता है। वहां से वहां तक जाने में उसे 3-4 घंटे लगे थे और 3-4 घंटे बाद वह अंजू मैडम के उस घर के सामने पहुंच गया था जिस घर के अंदर उन दोनों का बचपन बीता था। वहां पर जाने के बाद वह डोरबेल बजाता है लेकिन कोई भी अंदर से दरवाजा नहीं खोलता है। इसके बाद जो अमर होता है वो गेट को धक्का देता है और उस घर के अंदर चला जाता है। अब अंदर जाने के बाद जैसे वो देखता है कि अंजू मैडम एक बिस्तर के ऊपर पड़ी हुई है और उन्होंने जैसे अमर को देखा तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे हैं। अब अंजू मैडम की ऐसी हालत देखकर अमर की आंखों से भी आंसू टपकने लगते हैं और वह एकदम से उनके पास जाता है और कहता है कि मैडम आपकी ये हालत ऐसी कैसे। इसके बाद जो अंजू मैडम है वो अपने आंखों के आंसुओं को पोंछती है और कहती है कि बेटा मेरी छोड़, तू बता तू कैसा है, तेरी बहन कैसी है, क्या वो डॉक्टर बन गई या नहीं बनी। तू तो जब से गया है तूने एक बार भी मेरी सुध नहीं ली और ना ही मुझसे मिलने के लिए आया है। इसके बाद अमर अंजू मैडम के सामने हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि मैडम गलती की माफी देना, ये तो मुझसे भूल हो गई जो मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आया। लेकिन आप ये बताओ जब मैं आया था आप मुझे देखकर फूट फूट कर रोने लगी थी, क्या हुआ आपको। तो उसके बाद अंजू मैडम आप बीती बताने लगती हैं। कहती है कि बेटा जब तू यहाँ से चला गया था तो तेरे जाने के 5 साल बाद अचानक से मेरा एक रोड एक्सीडेंट होता है और उसकी वजह से मेरा नीचे का हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है। अब पैरालाइज होने के बाद मैंने इधर उधर डॉक्टरों पे दिखाया भी था लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि अब ठीक नहीं हो सकता और तुम्हें इसी तरह से जीवन व्यतीत करना होगा। जिन बच्चों की मैंने परवरिश करी थी वो सारे यहाँ से चले गए और कोई भी लौटकर मेरे पास नहीं आया। मेरे पास रुपए पैसा तो है लेकिन पैसे से भी कोई मेरी अच्छी तरह से देखभाल नहीं करता है और तुझे देखकर एकदम अपना सा फील हुआ था तो इसी वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। और यह बात कहते हुए अंजू मैडम एक बार फिर से रोने लगती है। इसके बाद अमर उन्हें चुप कराता है और कहता है कि मैडम आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि आपका कोई अपना नहीं है जो आपकी सेवा नहीं कर सकता। मैं आपका अपना हूं और मैं आपकी सेवा करूंगा और मैं तो अपनी बहन की शादी का
कार्ड लेकर आया था ताकि आप उस कार्ड को सेलेक्ट कर लो और मैं अपनी माँ के नाम की जगह आपका नाम लिखवाना चाहता था। बीच में मैंने कई बार आपके उस नंबर पर फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन आपका नंबर मिलता ही नहीं है। इसी वजह से मुझे आज टाइम मिला है और मैं आज आपके पास आ गया हूं। आगे से आपको कैसी भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बहन की शादी यहीं इसी घर में होगी और मैं ही आपकी देखभाल करूंगा। इसके बाद जो अमर होता है वो अपनी बहन को वहां से यहां पर ले आता है और यहीं पर धूमधाम से अंजू मैडम के सामने उसकी शादी कराता है। अंजू मैडम एक माँ का फर्ज निभाती है और खुशी को आशीर्वाद देती है। खुशी की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद खुशी अपने पति के यहाँ पर चली जाती है और अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करने लगती है। अमर ने अभी तक शादी नहीं की थी, तो इसके बाद खुशी एक दिन जब वहां पर आती है तो वहां पर अंजू मैडम से कहने लगती है कि मैडम मुझे भी भाभी देखनी है और भैया मेरी इस बात को मानते नहीं है। दरअसल दोस्तों, खुशी ने कई बार अपने भाई से कहा था कि भाई तुम शादी कर लो, लेकिन अमर ने अपनी बहन की खुशियों के लिए शादी नहीं की थी। उसने सोचा था कि कोई पत्नी कैसी आएगी, वो शायद हमारे परिवार को समझे या ना समझे, कहीं मेरे बहन के साथ गलत तरह का व्यवहार करने लगे। इसी वजह से उसने शादी नहीं की थी। तो खुशी कहती है कि मैडम आप इसे समझाओ और मैं अपनी भाभी को देखना चाहती हूँ। इसके बाद अंजू मैडम अमर से कहने लगती है कि बेटा बहन तुम्हारी सही कह रही है और तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद अमर कहता है कि माँ आप कह तो ठीक रही हो, लेकिन मेरी उम्र काफी ज्यादा हो गई है, तो मुझे लड़की कौन देगा। इसके बाद खुशी चहकते हुए बोलती है कि उस चीज की चिंता आप मत करो, मैंने एक अच्छी सी भाभी अपने लिए सेलेक्ट कर रखी है। आपकी आज्ञा की देर है, अगर आप आज्ञा करो तो मैं तुरंत आपकी उससे शादी करवा दूंगी। इसके बाद अमर कहता है कि बहन ये बात तो ठीक है, लेकिन उससे तुम साफ साफ बोल देना कि मेरी एक माँ है और उस माँ की देखभाल उसे जीवन भर करनी होगी, कहीं वो बाद में कोई नखरे दिखाए। इसके बाद वो कहती है कि आप इस बात की चिंता मत करो, मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता रखा है और वो सभी चीज के लिए एग्री है। उसके बाद खुशी अपने भाई की शादी करा देती है और शादी होने के बाद एक नई दुल्हन उस घर के अंदर आ जाती है जो अच्छी तरह से अंजू मैडम की देखभाल किया करती और परिवार के अंदर खुशियों से रहा करती। तो दोस्तों ये थी कहानी एक लड़के की जो बचपन में अनाथ हो गया, लेकिन बड़ा होने के बाद उसने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया और बेहतर बनाने के साथ साथ अपनी बहन को एक अच्छे से मुकाम पर पहुंचा दिया। आप क्या कहना चाहते हो अमर के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो खुशी के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो अंजू मैडम के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।